जय हिंद। आज विश्वास मोटिवेशनल एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। ठीक है, अब कहानी जो है स्टार्ट होता है कि बेताल जो था प्रश्न किया, हे राजन मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा। आप प्रश्न है कि एक शिष्य थे, 3 शिष्य थे, अब एक गुरु का लड़की एक ही थी। कितने लड़की थी? एक ही लड़की थी। और वो लड़की जो थी यंगस्टर थी। और वो जो गुरु जो थे, अब गुरु के शिष्य 3 थे। अब तीनों शिष्य जो है इतना धैर्यवान, इतना शक्तिशाली, इतना बलवान और सूर्य के समान चमकता हुआ तीनों के तीनों शिष्य थे। और तीनों के अंदर किसी भी प्रकार के कोई कमी नहीं थी। अब जो है लड़की जो है उस तीनों शिष्यों को पसंद करती थी। अब बात आई लड़की यानी लड़की शिष्य के पुत्री जो थी उसकी शादी करने की बात आई। तब शादी करने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपके घर में 3 चेयर है, 3 चेयर पूरा चमकता हुआ सोने के चेयर है, 3 चेयर एकदम एक बराबर है। आपको उस समय डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा चेयर हम लें। एक जैसा ही आपको दिखेगा। उसी प्रकार से एक जैसा ही तीनों शिष्य था और तीनों में समान क्वालिफिकेशन, समान गुण था। अब लड़की कंफ्यूज हो गई कि हम शादी कर तो किसे करें। और जो शिष्य था, शिष्य के जो आचार्य यानी गुरु जो थे वो भी कंफ्यूज हो गए कि हमारा शिष्य तीनों है, अब हम शादी करें तो किसे करें, क्योंकि तीनों तो बलवान है, शक्तिशाली है। अब डिसाइड करना मुश्किल है ना, डिसाइड करना मुश्किल है ना, बताइए। और उस समय जो है लड़की भी सोच रही है, पूरा चिंतन में है कि हम शादी कर तो किससे करें, लेकिन हमको शादी करना ही है। तीनों में से किसे एक शादी करेगा? अब तो लड़की तो तीनों शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी। लेकिन एक अचानक एक प्राकृतिक घटना कहिए, एक जो अचानक आने वाली जो विपदा होता है वे कहिए, क्या लड़की का जो है एक दिन मौत हो गया। लड़की क्या हो गया? एक दिन मौत हो गया। क्योंकि लड़की से तीनों लड़का भी शादी करना चाहते थे, उससे लगाव रखते थे। क्योंकि शिष्य किसका थे? गुरु का। और गुरु कौन था? लड़की के पिताजी। ठीक है, वे लोग अपने से तो कुछ कर नहीं सकते थे। अब अपने गुरु के जो पुत्री होती है, ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं? आप तो कायदे कानून में रहिएगा ना। लेकिन शिष्य जो है, वो तीनों शिष्य जो है अब गुरु के और लड़की के बात पर आश्रित है कि अब हम तीनों में से किसको से शादी किया जाएगा। अब जिससे लड़की बोल देगी उससे शादी हो जाता। लेकिन अचानक लड़की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के साथ ही अब एक ऐसा घटना घटा जो एक लड़का जो था 3 में से एक जो है सन्यासी बन गया। कह रहा कि मैं जी रहा था इसी के लिए, अब मरूंगा भी इसी के लिए। एक होता है ना, लोग कहता है कि मैं किसी से प्यार करता हूं तो शादी करूंगा, लोग बोलता है ना। उसी प्रकार से उस जमाने में, ठीक है, जो लड़की जो थी, लड़का जो था, ठीक है, वो लड़का कहा कि अब लड़की ही नहीं रही तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं दुनिया वालों से मतलब नहीं रखूंगा। पहला जो सन्यासी बन गया, ठीक है। और दूसरा जो है, जब लड़की मरी तो दूसरा जो है उसका जो बॉडी पहले क्या हुआ करता था कि बॉडी को लेपन यानी हल्दी चूना के लेपन लगाने के बाद जो है बॉडी पूरी ताजा हुआ करता, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है पूरा बॉडी को पूर्ण रूप से पूरा हल्दी चूना से लेपन करने लगा, एवं प्रतिदिन किया। क्यों? क्योंकि आज निकल जो लड़की जो है जिंदा हो जाएगी, उम्मीद में, ठीक है, याद रखिए। दूसरा ये काम करने लगा। तीसरा का जो है क्योंकि रोज जो है कब्र से निकालता, हल्दी वगैरह चूना लगा, ठीक है, लेपन लगा करके हल्दी का, और फिर उसको बंद करके रखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका माने लड़की जो है अंदर तक बस गई थी, ठीक है। एक होता है ना कि अगर हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसको पा करके ही दम लेते हैं, होता है ना, समझ ना। अगर किसी भी चीज को अगर हम माइंड पर अगर बैठा लेते हैं कि नहीं हमको ये चीज पाना है तो पाना है, इसीलिए वो लड़का जो था रोज निकालता कब्र से, और निकाल के उसको हल्दी चूना यानी कि हल्दी का लेप लगा करके, ठीक है, और फिर उसको वैसे ही रख देता। और तीसरा का देखिए क्या किया। तीसरा का जो है एक ऐसा उपाय सोचने लगा कि हम ऐसा क्या करें कि फिर से लड़की को जीवित यानी जीवित कर सके, जीवन दान दे सके। ऐसा क्या करें? अब बताइए ऐसा क्या किया जाएगा। तो पहले क्या हुआ करता था कि मरे हुए व्यक्ति को मंत्र के सहारे जिंदा किया जा सकता था, याद रखिए। अब तीसरा जो है, तीसरा मंत्र यानी कि लड़की को जिंदा करने के लिए मंत्र को ढूंढने के लिए
कुछ जो साधु थे, ऋषि मुनि थे, संत थे, उन लोगों को ढूंढने लगा, सर्च करने लगा कि अगर उन लोग जो है हमको अगर दिख जाएगा, हमसे मुलाकात हो जाएगा, तो हम उन लोगों से वो वाला जो जिंदा करने वाला मंत्र है हम उन लोगों से पूछ लेंगे। अब जो है पूरा देश भ्रमण करने लगा, तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा लड़का भ्रमण करने लगा। अब भ्रमण करते करते एक दिन वो साधु मिल गए, वो लोग संत जो है, संत महाराज लोग जो है मिल गए उसको। अब संतों का सेवा किया खूब, तीसरा लड़का, ठीक है, आप खूब सेवा किया। कुछ दिन बाद जो है उसको मंत्र जो है बता दिया गया, क्या, जिंदा करने वाला। अब जो लड़का जो है भागा भागा आया एकदम, ठीक है, अपने गांव उस लड़की के पास, देखा कि लड़की तो मरी है, क्योंकि उठाए घर पे तब न मर चुकी थी। अब जो है लड़का आया भागा भागा कि मेरे पास अब मंत्र है, हम लड़की को जिंदा कर सकते हैं ना। अब जो है तीसरा आया, अब तीसरा अपना जो है जादू यानी अपना मंत्र जब चलाया, अपना मंत्र बोला, लड़की जिंदा हो गई। लड़की क्या हो गई? एक प्राकृतिक के नियम कहिए कि मतलब पहले जो था कुछ धर्म, कुछ शक्तियां, आत्मा शक्ति जो होता है ना, कुछ छुपे होते हैं, आज भी शक्ति है लेकिन हमको दिखता नहीं है। आज शक्ति है, मैं प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि आज जो लोग जिंदा हैं, अगर जिंदा है तो आप क्या अपने आत्मा को देखे हैं? लेकिन लोग जब मर जाता है, ऐसा कोई विज्ञान है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके? जिंदा है मैंने कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन आज भी कुछ शक्तियां छुपी हुई है जो कि हमको मरने के बाद जो है कोई भी टेक्निकल या कोई भी यंत्र मशीन आज हमको जिंदा करने में सक्षम नहीं है। याद रखिए, हमारा बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगा, हमारे बॉडी का पार्ट जो है किसी भी प्रकार का टूट फूट जाएगा, हमको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कभी नहीं कर सकता। याद रखिए, लेकिन पहले जो था एक मंत्र ऐसा था कि उस मंत्र से लड़की को जिंदा करने में सहायक हुआ। याद रखिए। अब जो है प्रश्न उठता है कि मैं आपके ऊपर प्रश्न करता हूं, ठीक है, कि अब बताइए लड़की जो है जिंदा हो गई, अब बताइए लड़की तो शादी तीनों से करना चाहती थी, डिसाइड करते ना, तीनों लड़का जो थे, तीनों लड़का शादी करना चाहते थे। अब बताइए कि लड़की जो है जिंदा हो गई, अब फिर किससे शादी करेगी? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अब तीनों लड़के जो हैं, एक तो सन्यासी बन गया, दूसरा तो उसका पूर्ण रूप से पहले बॉडी का सुरक्षा किया, क्योंकि बॉडी ही नहीं रहता तो जान जिंदा कर सकता था नहीं। अगर बॉडी रहता जिंदा नहीं करता तो कोई मुर्दा का फायदा है? मरे हुए व्यक्ति कोई फायदा उठा सकता है? नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें से अब लड़की के फिर से पुनः विवाह होगा, किससे शादी होगा, अब आपको बताना है। इसके लिए मैं आपका आंसर का वेट करूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको प्रश्न पता हो, आंसर पता हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में आप आंसर को जरूर बताएं कि जो लड़की जो है वो तीनों लड़के यानी तीनों लड़के में से किससे शादी करना चाहेगी, यानी जो है पुनः जो विवाह की बात जो है, विवाह किससे करना चाहिए, और जो शिष्य हैं, तीनों शिष्य यानी गुरु जो है, गुरु शिष्य कौन से शिष्य से शादी करवाना चाहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।